दोस्तों, जय मसीह की एक बार फिर से आप सबको पास्टर गैब्रियल की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ हैं, आप लोग सब सुरक्षित हैं। प्यारो, आज हम बात करने जा रहे हैं राजा सौल के जीवन से। जी हां, पुराने करार का राजा सौल जिसके पास एक राजपाट था और परमेश्वर का अभिषिक्त राजा भी था। पर ऐसी कौन सी बात और ऐसी क्या वजह थी जिसके कारण सौल ने अपना राजपाट भी गवाया और परमेश्वर का दिया हुआ अभिषेक भी गवाया? ऐसी कौन सी वजह थी, ऐसी कौन सी गलती सौल ने कर दिया जिसके कारण उसे अपने राजपाट से हाथ धोना पड़ा और अपने अभिषेक से भी उसे महरूम होना पड़ा? प्यारो, आज उन विषयों के ऊपर हम बात करेंगे और मैं समझता हूं कि आज का विषय जो है वो उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय होगा, बहुत ही अहम और बहुत ही लाभकारी विषय होगा। जो लोग खास करके विशेष रूप से जो लोग सेवा में हैं और सेवकाई में जो लोग कार्यान्वित है, सेवकाई में जो लोग सेवा में परमेश्वर की बुलाहट के अनुसार जो लोग सेवा में कार्य कर रहे हैं, उनके लिए ये संदेश जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश साबित होगा। क्योंकि प्यारो, हमारे सेवा के लिए और सेवकाई के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता, सबसे महत्वपूर्ण जिस चीज की हमें जरूरत होती है वो होता है परमेश्वर का अभिषेक। क्योंकि आप सब जानते हैं कि परमेश्वर के अभिषेक के बगैर हम परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर का अभिषेक और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के बगैर हम परमेश्वर की सेवा, परमेश्वर की इच्छा अनुसार हम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए प्यारो, मैं समझता हूं कि जितने भी आज ये सेवक लोग, जितने भी आज पास्टर्स, लीडर्स या कोई भी कोवर्कर्स है जो छोटी छोटी सेवकाई, जब मैं सेवकाई की बात करता हूं तो कोई जरूरी नहीं कि हमारे पास एक बहुत बड़ा सेवकाई होना चाहिए, एक बहुत बड़ी कलीसिया होनी चाहिए या एक बहुत बड़ी मंडली को हम संबोधित कर रहे हैं। नहीं प्यारो, आप हो सकते हैं कि परमेश्वर ने आपको एक छोटी सी सेवकाई दी है, एक निम्न प्रकार का, एक छोटे स्तर का, एक छोटे लेवल की सेवकाई को परमेश्वर ने आपको दिया है। हो सकता है कि आप यूट्यूबर हो सकता है कि आप फेसबुक पेज पर अपने मिनिस्ट्री चला रहे हो। तो प्यारो, हमारी सेवकाई जो है वो साइज से और नंबर्स जो है, साइज जो है और उसके आकार से जो है हमारी सेवकाई का आकलन नहीं होता है। हमारी सेवकाई जो है प्यारो, उसके क्वालिटी से, सेवकाई करने का जो तरीका है, सेवकाई करने का जो परमेश्वर के जो मापदंड है, उसके अनुसार जो है हमारी सेवकाई कितना कारगर और कितना प्रभावशाली और कितना फलदायक होता है, ये साबित होता है। तो प्यारो, आज हम राजा सौल के जीवन से देखेंगे कि ऐसी कौन सी गलतियां राजा सौल ने किया जिसके कारण उसका राजपाट ही नहीं बल्कि उसका अभिषेक भी चला गया। तो प्यारो, सबसे पहले इन बातों को समझने के लिए हमें इस बात को समझना होगा कि पुराने करार में ये 3 प्रकार की सेवकाई हुआ करती थी। पुराने करार में 3 प्रकार की बुलाहट हुआ करती थी, जिसको हम मेजर कॉलिंग कहते हैं, जिसको हम जो है ट्राइपोन कॉलिंग कहते हैं। पहला जो कॉलिंग जो था, पहली जो सेवकाई थी वो याजकीय सेवकाई था, और दूसरा जो सेवकाई था वो राजकीय सेवकाई था, और तीसरा जो सेवकाई था वह भविष्यवाणी की सेवकाई थी। तो यही 3 सेवकाई को हम पुराने करार में, पूरे पुराने करार के किताबों में और पन्नों में हम देखते हैं। जो राजकीय सेवकाई यानी कि एक राजा का सेवकाई, और याजकीय सेवकाई यानी कि याजक जो मंदिर में परमेश्वर के वेदी पर जो अर्पण चढ़ाता है उसका सेवकाई, और जो तीसरा सेवकाई जो था वो भविष्यवाणी का सेवकाई। पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने ये तीनों सेवकायों को एक सरहदों से बांध करके रखा था परमेश्वर ने। यानी कि ये तीनों सेवकाई के अंदर यदि हम देखें, जिस किसी को भी जो सेवकाई दिया गया था, उदाहरण के रूप में यदि याजक को, यदि याजकीय सेवकाई यदि परमेश्वर ने दिया है तो उसके इर्द गिर्द में परमेश्वर ने, मान लीजिए, एक ऐसा बाउंड्री, एक ऐसा सरहद और एक ऐसी सीमा परमेश्वर ने लान दिया है कि वह सेवक, वो याजक जो है उस याजकीय क्षेत्र के बाहर जाकर के किसी और की सेवा क्षेत्र में जाकर के हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। यानी कि याजक जो है वो केवल जो है याजकीय सेवकाई में कार्यान्वित रहना है। याजकों की जो जिम्मेदारी होती है, याजक की जो सेवकाई होती है, सिर्फ उसी में ध्यान देना है और उसी में सीमित रहना है, ना कि बल्कि बाउंड्री
क्रॉस करके अपनी सीमा और अपने सरहद को लांघ करके किसी और की सेवकाई में जाकर के दखल अंदाजी देना है। ठीक उसी प्रकार से राजा जो था उसको केवल राजपाट के अंदर ही उसको ध्यान देना है और उसे अपने राजपाट में ही सीमित रहना है, उसे अपने राज्य कार्य क्षेत्र में ही अपने आप को जो है उसे जो है सीमित करना है। और उसी सम्मान जो भविष्यवक्ता है उसको भी केवल भविष्यवाणी ही करना है। वो भविष्यवक्ता जो है कभी वो याजक नहीं बन सकता है और भविष्यवक्ता कभी राजा नहीं बन सकता है, ना ही राजा कभी याजक बन सकता है, ना ही राजा कभी भविष्यवक्ता बन सकता है और ना ही याजक कभी राजा बन सकता है, ना ही याजक कभी भविष्यवक्ता। तो ये सारे सेवकाई को यदि हम देखें पुराने करार में परमेश्वर ने जो है बारी बारी से जो है एक जिम्मेदारियां जो है लोगों को एक सीमा अंतर्गत में परमेश्वर ने उनको जिम्मेदारी दी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सॉल के जीवन में सॉल एक राजा था और परमेश्वर ने ही उसे राजा नियुक्त किया। और उसके बाद में हम देखते हैं कि आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पहले शमूएल के 13वें अध्याय के 8वें पद से हम पढ़ते हैं। पहला शमूएल का 13वां अध्याय उसका 8वां पद से हम पढ़ते हैं। वो शमूएल के ठहराए हुए समय अर्थात 7 दिन तक बाट जोता रहा, परंतु शमूएल गिलगाल में ना आया और लोग उसके पास से इधर उधर होने लगे। तब शाऊल ने कहा, ओम बलि और मेल बलि मेरे पास लाओ। तब उसने ओम बलि को चढ़ाया। जो ही वह ओम बलि को चढ़ा चुका तो क्या देखता है कि शमूएल आ पहुंचा और शाऊल उससे मिलने को नमस्कार करने के लिए निकला। शमूएल ने पूछा, तूने क्या किया? शाऊल ने कहा, जब मैंने देखा कि लोग मेरे पास से इधर उधर हो चले और तू ठहरे हुए दिनों के भीतर नहीं आया। देखिए यहां पर सबसे पहली बात, राजा सॉल का जो कार्य क्षेत्र था वो केवल जो है राजा का जो कार्य होता है राजपाट चलाना या प्रजा को संबोधित करना या प्रजा को चलाना या प्रजा का देखभाल करना, राजा का जो जिम्मेदारी होती है वो सिर्फ जो है राजपाट के कार्यों के अंदर ध्यान देना और उन कार्यों को संभालना और उन जिम्मेदारियों को संभालना, केवल उसका वही कार्य जो है परमेश्वर ने उसे निर्धारित किया था। पर यहां पर हम देखते हैं शाऊल जो है वो अपनी सीमा को लांघता है। शाऊल जो है वो अपने कार्यक्षेत्र को छोड़ करके किसी और के कार्यक्षेत्र में जाकर के प्रवेश करता है। जैसे कि शाऊल को राजा के रूप में परमेश्वर ने नियुक्त किया तो वह राजा तो था ही, पर वो राजा बनने के साथ साथ कहीं ना कहीं वो याजक का भी कार्य करने लगा। और उसने जो है 7 दिन तक शमूएल का इंतजार किया और जब 7 दिन तक शमूएल नहीं आया तब उसको लगा कि हम शमूएल का इंतजार क्यों करें, मैं खुद ही जो है परमेश्वर के वेदी पर ओम बलि और पशु बलि और जो भी वेदी पर अर्पण चढ़ाना है वो कार्य तो मैं स्वयं कर सकता हूं, मैं खुद कर सकता हूं। ऐसा अहंकार और ऐसा घमंड और ऐसी बातें, ऐसा एक जो एक हुकूमत का जो एक गुरूर जो होता है, यानी कि सल्तनत का एक गुरूर, शासन करने का एक घमंड जो होता है वो उसके अंदर इतना समा गया कि उसने सोचा कि मैं राजा के साथ साथ मैं याजक का भी काम क्यों ना करूं। तो प्यारो, आज हम पुराने करार में एक और राजा के विषय में हम देखते हैं जिसका नाम उजाया था, जिसको हम देखते हैं यशायाह के 6 अध्याय में कि जिस वर्ष उजाया राजा मरा उस वर्ष यशायाह जो है उसने आंखें ऊपर उठा करके देखी कि परमेश्वर जो है वो सिंहासन पर विराजमान है। तो उजाया राजा जो था वह भी किस कारण मरा, वो क्यों मरा, वो क्योंकि वो राजा था। पर हम दूसरे इतिहास के 16वें अध्याय में अब यदि हम देखें तो वहां पर लिखा हुआ है कि वो राजा जो उजाया राजा जो था वह राजा होने के बाद वह मंदिर में जाकर के एक याजक का भी काम करने लगा। एक याजक का जो काम होता है, याजक का जो कार्य होता है, याजक की जो जिम्मेदारियां होती है वो जिम्मेदारियों को भी वो निभाने लगा, उन जिम्मेदारियों को वो करने लगा। और मंदिर में जाकर के वो परमेश्वर के वेदी पर जाकर के वो ओम बलि चढ़ा रहा था। इतने में ही परमेश्वर का प्रकोप उसके ऊपर आ पड़ा और वो कोढ़ से भर गया और अंत में जो है उसकी मृत्यु जो है उसी रोग के कारण उसकी मृत्यु हो गई। तो प्यारो, ये सौल के लिए और उजाया के लिए
ये बहुत छोटी सी बात हो सकती है। आज कई लोगों के लिए, कई परमेश्वर के सेवकों के लिए ये बहुत छोटी सी बात हो सकती है। अपनी बुलाहट को छोड़ करके किसी और की बुलाहट में जा करके, अपनी सेवकाई को छोड़ करके किसी और सेवकाई में, जिस सेवकाई को करने के लिए परमेश्वर ने हमें नहीं बुलाया है, उस सेवकाई में जा करके हस्ताक्षेप करना और उस सेवकाई में जा करके अपना किस्मत आजमाना, या ये सेवकाई में शायद मुझे परमेश्वर मुझे प्रतिफल नहीं दे रहा है, मुझे कामयाबी नहीं मिल रही है, मुझे सफलता नहीं मिल रही है, इसीलिए कई लोग जो है वो सेवकाई से हट करके दूसरे की सेवकाई में जाकर के, दूसरे की बुलाहट में जाकर के, अपने सरहद को लांद करके दूसरे के सरहद में जाकर के हस्ताक्षेप करने का प्रयास करते हैं। और वे कई परमेश्वर के सेवक लोग इसे बहुत मामूली बात समझते हैं, साधारण बात समझते हैं, छोटी बात समझते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं प्यारो कि यह परमेश्वर के नजर में बहुत ही गंभीर बात थी। यह परमेश्वर के नजर में बहुत ही, यह साधारण बात नहीं थी, यह बहुत घोर अपराध था, यह गंभीर एक प्रकार का पाप था, जिसके कारण परमेश्वर ने जो है उसी समय सैमुएल ने साउल से कहा कि तेरा राजा, उसके बाद हम पढ़ते हैं उसके आगे वाले आयतों में, तो वहां पर बाइबल कहती है कि साउल ने कहा, जब मैंने देखा कि लोग मेरे पास से इधर, जब सैमुएल ने उसे पूछा कि तूने ऐसा क्यों किया, तुझे इंतजार करना चाहिए था तूने मेरा इंतजार करने के बजाय तू स्वयं अपने आप हो करके तू वेदी पर तूने ओम बलि क्यों चढ़ाई। तो देखिए सौल जो है वो क्या उत्तर देता है। सौल ने कहा, जब मैंने देखा कि लोग मेरे पास से इधर उधर हो चले हैं और तू ठहरे हुए दिनों के भीतर नहीं आया। देखिए उसने क्या वजह बताई वहां पर, उसने वजह यह बताई कि मैंने जब देखा कि जब तू नहीं आ रहा था, जब तू तेरे आने में विलंब हो गया, तो मैंने सोचा कि लोग इधर उधर हो रहे हैं। और यदि हम 8वें पद में भी देखें तो वहां पर भी लिखा हुआ है, वह शमूएल के ठहरे हुए समय अर्थात 7 दिन तक बाट जोता रहा, परंतु शमूएल गिलगाल में ना आया, तब लोग उसके पास से इधर उधर होने लगे। अब सौल ने जो है वेदी पर, परमेश्वर के वेदी पर सौल ने वो अर्पण क्यों चढ़ाया, वो ओम बलि क्यों चढ़ाया? क्योंकि लोगों ने उसे प्रेरित किया था, लोग इधर उधर हो रहे थे, यानी कि उसको डर था कि कहीं यदि मैं सही समय पर, यदि मैं वेदी पर, यदि मैं अर्पण ना चढ़ाऊं, सही समय पर यदि ओम बलि ना चढ़ाऊं, तो लोग यहां से वहां हो जाएंगे, लोग इधर उधर हो जाएंगे। और वह जो है लोगों के खातिर, लोगों के चलते, लोगों से प्रेरित होकर, लोगों से प्रभावित होकर, लोगों को खुश करने के लिए, लोगों को संतुष्ट करने के लिए उसने ये काम किया, जबकि वह जानता था कि यह काम करना ये उसका कार्य क्षेत्र नहीं है, ये उसकी बुलाहट नहीं है, ये उसकी सेवकाई नहीं है, ये तो याजकों की सेवकाई है। पर फिर भी उसने ऐसा किया। ऐसा नहीं कि उसने इंतजार नहीं किया, 7 दिन वह शमूएल का इंतजार करता रहा। 7 दिन के बाद इंतजार करने के बाद उसने ऐसा किया। क्यों किया? क्योंकि कहीं ना कहीं उसके ऊपर लोगों का दबाव था। लोग उसे आकर इधर से उधर, उधर से इधर, लोग आकर उसे पूछ रहे थे कि ओम बलि कब चढ़ाया जाएगा, मेमना बलि, मेल बलि कब चढ़ाया जाएगा, परमेश्वर के वेदी पर अर्पण कब चढ़ाया जाएगा। और वो लोगों की बातों में आकर के, लोगों से प्रेरित होकर के, लोगों के प्रभाव में आकर के, प्रभावित होकर के उसने ऐसा काम किया। तो प्यारो, हम देखते हैं यहां पर शाऊल जो था, उसे परमेश्वर ने तो ये आज्ञा दी थी, और उसके बाद वाले वचन में यदि हम पढ़े तो वहां पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने तो उसे आज्ञा दी थी कि उसे ऐसा नहीं करना है, फिर भी उसने आज्ञा का उल्लंघन किया। क्यों उसने आज्ञा का उल्लंघन किया? क्योंकि वह लोगों को नाराज नहीं करना चाहता था, लोगों को जो है किसी प्रकार से वो दुखी नहीं करना चाहता था, लोगों को खुश रखना चाहता था, लोगों को संतुष्ट रखना चाहता था, और लोग कहीं इधर का उधर ना हो जाए, यानी कि लोग तितर बितर ना हो जाए। उसीलिए उसने यह प्रयत्न किया और यह काम उसने ऐसा कर दिया, जिसके कारण उसका राजपाट वहीं से खत्म हो गया। क्योंकि हम देखते हैं 12वां पद में, तब मैंने सोचा कि फिलिस्तीन गिलगाल में मुझ पर अभी आ पड़ेंगे, और मैंने यहोवा की विनती भी नहीं की, और अंत में मैंने अपनी इच्छा न रहते हुए ओम बलि चढ़ाया। शमूएल ने साउल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है, तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरे राज्य इजराइल के ऊपर सदा स्थिर रखता, परंतु अब तेरा राज्य बना ना रहेगा,
यहोवा ने अपने लिए एक ऐसा पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा का प्रधान होने को ठहराया, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। देखिए प्यारो, ये कितना संगीन अपराध है, ये कितना घोर अपराध है। हम कई बार जो है हम अपनी सेवकाई में अपनी बुलाहट में ध्यान न देते हुए, अपनी बुलाहट पर ज़्यादा फोकस न करते हुए, हम कई बार जो है हमें किसी और की सेवकाई ज़्यादा प्रभावित लगती है, किसी और की सेवकाई हमें ज़्यादा सुंदर लगती है, किसी और की सेवकाई को देख करके हम प्रसन्न हो जाते हैं, हम परीक्षा में पड़ जाते हैं। ऐसे कई युवा है जो पहली जो सेवकाई करने के लिए आते हैं, परमेश्वर ने उन्हें सेवकाई करने के लिए बुलाया है, पर वो किसी और की सेवकाई को देख करके इतना प्रभावित होते हैं, किसी और के कलीसिया को देख करके और उसके सेवा करने के तरीके को देख करके वो इतना प्रभावित होते हैं। उनको ऐसा लगता है कि क्यों ना मैं भी ऐसी सेवकाई शुरू करूं, उनको ऐसा लगता है क्यों ना मैं भी ऐसा प्रचार करूं, उनको ऐसा लगता है क्यों ना मैं भी इसी प्रकार से जो है परमेश्वर की सेवा इतने ही सामर्थ्य से, इतने ही प्रगाढ़ रीति से, विराट रीति से मैं करूं। ऐसा करके कई लोग अपनी बुलाहट से भटक चुके हैं प्यारो। कई लोगों के ऊपर से परमेश्वर की बुलाहट खत्म हो चुकी है। जैसे सौल ने अपना राज्य गंवाया, ऐसे कई लोग जो है अपने प्रथम बुलाहट, जब परमेश्वर ने उनको बुलाया, जिस कार्य के लिए उनको बुलाया गया, वो कार्य से वो भटक गए। आज वो सेवा में जरूर है, आज वो सेवकाई कर रहे हैं, पर उनका सेवकाई वो प्रभावशाली और वो सेवकाई जो है उतना प्रभावशाली और उतना फलदायक सेवकाई नहीं है। आज सेवकाई करते करते कहीं परमेश्वर के दासों को हमने देखा है कि इन दिनों में वो निराश हो चुके हैं, थक सा चुके हैं, पराजितता और हताश महसूस कर रहे हैं। सेवा करने में कोई रुचि या कोई आनंद या कोई खुशी या कोई शांति महसूस नहीं कर रहे हैं। एक सिर्फ सेवा है और सेवकाई करना है, बस इसी रूप में वे सेवकाई कर रहे हैं। बड़े मजबूरी से वो सेवकाई कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी बुलाहट को वो नहीं समझे प्यारो। वो अपनी बुलाहट से भटक करके या तो फिर कहीं ना कहीं वो लोगों से प्रभावित होकर के, लोगों को खुश करने के लिए, लोगों को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने जरूर कुछ ना कुछ ऐसा कार्य किया है, लोगों को खुश करने वाला कार्य किया है। परमेश्वर की इच्छा को ना जान करके, परमेश्वर की आज्ञाओं को उल्लंघन करते हुए, परमेश्वर की इच्छाओं का उल्लंघन करते हुए, और उन्होंने उस अपने कार्य को समझते हुए भी, अपनी बुलाहट को समझते हुए भी उन्होंने वो काम किया है जो काम उनको नहीं करना चाहिए था। वो सेवकाई को उन्होंने अपना लिया जो सेवकाई उनके लिए नहीं था। इसीलिए आज कई सेवक लोग अपने आप को निराश, हताश, पराजित और मायूस पा रहे हैं। इसके बाद भी हम देखते हैं 15वां अध्याय में फिर से एक बार सौल जो है इसी परीक्षा में पड़ता है, जब परमेश्वर ने सौल को अमालिकियों के पास जाकर के, अमालिकियों के नगर में जाकर के सारे अमालिकियों को, क्या उनके पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चे और क्या उनके जानवर, सबको समाप्त करने के लिए, सबका विनाश करने के लिए परमेश्वर ने जो है सौल को आज्ञा दी थी। और सौल ने जो है बड़े खुशी के साथ परमेश्वर का आज्ञा को वहां से सुन करके वो वहां से निकला और जा करके उसने जो है अमालिकियों के ऊपर चढ़ाई की। और चढ़ाई करने के बाद जो है उस राष्ट्र के ऊपर, उस राज्य के ऊपर वो जय पाया। उसे पराजित करके जब वो वापस आया तो वो आकर के 15 अध्याय उसके 12वां पद में, जब शमूएल सौल से भेंट करने के लिए सवेरे उठा और शमूएल को यह बताया गया कि शाऊल कर्मेल में आया था और अपने लिए एक स्मारक खड़ा किया है और घूम करके गिलगाल को चला गया है, तब शमूएल शाऊल के पास गया और शाऊल ने उसे कहा, तुझे यहोवा की ओर से आशीष मिले, मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की है। 14वें पद में, 15 अध्याय के 14वें पद में मैं पढ़ रहा हूं इस समय में। शमूएल ने कहा, फिर सौल ने कहा, यहां पर जो परमेश्वर ने मुझे आज्ञा दी थी, जो परमेश्वर ने मुझे जो कहा था, वो सारी बातें मैंने पूरी की है, वो सारा आज्ञा मैंने पूरी की है। तो शमूएल उसे 14वें पद में पूछता है। शमूएल ने कहा, वे तो अमालिकियों के यहां से आए हैं, अर्थात प्रजा के लोगों में अच्छी। शमूएल ने कहा, फिर भेड़ बकरियों का यह मिमियाना और गाय बैलों का ये रंबाना जो मुझे सुनाई देता है, ये क्यों हो रहा है? सौल ने क्या कहा? सौल ने कहा कि मैंने परमेश्वर की आज्ञा मान ली, मैंने सारे जानवरों को वध कर दिया, मैंने सारे जानवरों को खत्म कर दिया। फिर शमूएल जब सौल से मिलने आता है तो शमूएल सौल से पूछता है, यदि तूने सारे जानवरों का वध कर दिया है, सारे जानवरों को तूने मार दिया है, तो ये भेड़ बकरियों की आवाज कहां से आ रही है? ये मिमियाने की आवाज कहां से आ रही है? फिर उसके बाद जो है सौल क्या उत्तर देता है 15वें पद में। सौल ने कहा, वे तो अमालिकियों के यहां से आए थे, अर्थात प्रजा के लोगों ने, ध्यान देना,
याद रखना, यहां पर जो है वो कहता है कि प्रजा के लोगों ने अच्छे से अच्छी भेड़ बकरी और गाय बैलों को तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए भली करने के लिए छोड़ दिया है, और बाकी सब के सब हम सत्यानाश कर दिए। देखिए ये यहां पर अब सौल जो है वो किसके कहने पर कर रहा है? परमेश्वर ने उसे क्या आज्ञा दी थी? परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी थी कि वो सारे जानवरों का वध कर देना, पर वहां पर उसने कुछ जानवर अपने लिए बचा लिए। किसके कहने पर? प्रजा के कहने पर, लोगों के कहने पर। देखिए उसके बाद जो है मैं सीधे 24वें पद में जाता हूं। शाऊल ने 15वें अध्याय के 24वें पद में शाऊल ने शमूएल से कहा, मैंने पाप किया है, मैंने तो अपना प्रजा के लोगों का भय मानकर और उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया। देखिए फिर से एक बार उसने अब कबूल किया, उसने अब इस बात का अंगीकार किया कि मैंने तो लोगों का भय मान करके, मैंने लोगों को खुश करने के लिए मैंने वो बात की, मैंने परमेश्वर की बात का उल्लंघन किया, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, और मैंने तेरी भी बात नहीं मानी। क्यों? लोगों का भय मान करके, लोगों के खातिर, लोगों को खुश करने के लिए, लोगों को प्रसन्न करने के लिए मैंने ऐसा किया, ताकि लोग इधर उधर ना हो जाए, ताकि लोग इधर उधर तितर बितर ना हो जाए। वह लोगों को प्रसन्न करने वाला सेवकाई कर रहा था प्यारो। सौल की सेवकाई जो था वो पूरी तरह से लोग यानी कि प्रजा केंद्रित सेवकाई थी। उसका सारा फोकस, उसका सारा ध्यान जो है लोगों को खुश करना, लोगों को आनंदित करना और लोगों को प्रसन्न करना, और बिल्कुल उनके इच्छा, उनके तरीके अनुसार सेवा करना, और जो उनको अच्छा लगता है वही सेवा करना। आज कई ऐसे परमेश्वर के सेवक लोग हैं प्यारो, जो आज परमेश्वर की इच्छा नहीं बल्कि लोगों की इच्छा अनुसार सेवा कर रहे हैं। लोग सेवा केवल परमेश्वर को नहीं बल्कि लोगों को खुश करने के लिए सेवा कर रहे हैं। आज कई प्रचारक, कई परमेश्वर के दास दासियां केवल लोगों को खुश करने के लिए, लोगों को प्रसन्न करने के लिए, लोगों को संतुष्ट करने के लिए वो बिल्कुल उसी प्रकार की सेवा कर रहे हैं जो लोग चाहते हैं। वो वही प्रचार कर रहे हैं वेदियों से जो लोग सुनना पसंद करते हैं, वे वही करते हैं जो लोगों को अच्छा लगता है। वो परमेश्वर के इच्छा को अनुसार नहीं, परमेश्वर के योजना के अनुसार नहीं, बल्कि बिल्कुल आज कई कलीसियाओं में हम देखते हैं प्यारो कि आज कलीसिया का अगवा और प्राचीन और कलीसिया के वरिष्ठ पासबान, ये सब जो है वो कहीं ना कहीं पीपल सेंटर्ड हो चुके हैं। पीपल सेंटर्ड यानी कि लोगों के खातिर, लोगों को खुश करने के लिए, लोगों को प्रसन्न करने के लिए, लोगों को जो है लोग यहां वहां ना चले जाए, लोग तितर बितर ना हो जाए, मेरी कलीसिया छोड़ करके लोग किसी और की कलीसिया में ना जुड़ जाए, मेरे संस्था को छोड़ करके किसी और संस्था में ना जुड़ जाए। यही डर के कारण, यही भय के कारण आज कहीं परमेश्वर के सेवक लोगों ने परमेश्वर की इच्छा को एक तरफ रख करके, परमेश्वर की योजना को एक तरफ रख करके वे बिल्कुल वही सेवा कर रहे हैं जो लोग उन्हें करने के लिए कहते हैं। प्यारो, इससे पहले पुराने करार में हम निर्गमन की किताब में हम देखते हैं दो प्रकार के प्रचारकों को हम देखते हैं वहां पर। एक प्रचारक जो मूसा, जो पहाड़ के ऊपर जाता है, 40 दिन तक वो ठहरे रहता है और परमेश्वर के वचन और परमेश्वर की आज्ञा के लिए वो निरंतर दिन रात सुबह शाम उपासना करता है और वो परमेश्वर की बाट जोता है। और नीचे उसका ही भाई आरोन जो लोगों के साथ था, लोगों के बीच में था, क्योंकि मूसा ने आरोन को कहा था कि जब तक मैं वापस नहीं आता हूं तब तक लोगों का ख्याल रखना, लोगों की अगुवाई करना। तो आरोन किस प्रकार का सेवक था? कुछ वहां के जो लोग थे निर्गमन के किताब में, वहां के जो लोग थे वो मूसा का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने इंतजार किया कि मूसा आएगा, और जब मूसा लंबे समय तक नहीं आया तब उन्होंने जो है आरोन से डिमांड किया, उन्होंने आरोन से मांग की। उन्होंने कहा कि हमको परमेश्वर चाहिए, तुम क्या कर सकते हो? तो आरोन ने उनसे पूछा कि क्या चाहिए तुम्हें? तो उन्होंने कहा कि हमें परमेश्वर चाहिए। तो आरोन ने कहा कि ठीक है, यदि तुम्हें परमेश्वर चाहिए तो अपने कानों का और अपने गले से जो भी आभूषण है, सोना चांदी, ये सारे असरफियां निकाल करके मेरे कदमों में रख दो और मैं तुम्हें परमेश्वर दूंगा। सारे लोगों ने अपने कान की बालियां और अपने गले का जो चेन है, गले का जो भी नेकलेस है, वो निकाल कर सोने चांदी के आभूषण सब ला करके उन्होंने जो है आरोन के कदमों में रख दिया। और आरोन ने उसके बदले में उन्हें परमेश्वर का एक प्रतिमा दी, एक बछड़ा बना करके परमेश्वर के रूप में एक प्रतिमा, एक मूर्त बना करके उनको दे दिया। आज बिल्कुल 21वीं सदी की कलीसिया में दुर्भाग्यवश इसी प्रकार से सेवा हो रही है। आज लोगों को खुश करने वाली सेवा हो रही है।
बड़े बड़े प्रचारकों को हम देखते हैं, टेलीविजन चैनलों पर हम देखते हैं, क्रिश्चियन टेलीविजन चैनलों के अंदर आप देख लीजिए प्यारो, यही हो रहा है। आज लोगों से पूछा जा रहा है क्या चाहिए तुम्हें, तुम्हें चंगाई चाहिए, हम आपको चंगाई दे देंगे। क्या चाहिए तुम्हें, भविष्यवाणी चाहिए, हम आपके लिए भविष्यवाणी कर देंगे। क्या चाहिए तुम्हें, छुटकारा चाहिए, हम आपके लिए छुटकारा दे देंगे। बदले में आप सिर्फ हमें अपना दशमांश, अपना भेंट, अपना चेक, अपना ड्राफ्ट, अपने नाम का जो भी है प्रॉपर्टी है या एसेट्स है, जो भी है वो हमारे नाम पर ट्रांसफर कर दो। तुम्हें जो चाहिए हम वैसे देंगे। जो तुम्हें अच्छा लगता है, जो तुम्हें कानों को खुरेदने वाला, कानों में खुजली उत्पन्न करने वाला वचन जो तुम्हें अच्छा लगता है, जो तुम्हें भाता है, हम वही बात करेंगे। आज इसीलिए कहीं परमेश्वर के सेवक लोग आज वह जो है परमेश्वर की बात नहीं कर पाते हैं। परमेश्वर जो बताना चाहता है कलीसिया को, दुर्भाग्यवश ऐसे बहुत कम कलीसिया है, ऐसे बहुत कम सेवक है जो परमेश्वर की बातों को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वो डरते हैं कि लोग यहाँ वहां ना हो जाए, लोग इधर उधर ना हो जाए, लोगों को चोट ना पहुंचे, लोग खेदित ना हो जाए, लोगों का जो मन कच्चा ना हो जाए, लोग जो है प्रचार सुन करके ऐसी बातें सुन करके कहीं उनका विवेचना जो है वह दुखी ना हो जाए और लोग जो है कलीसिया छोड़ करके दूसरी कलीसिया को ज्वाइन ना करे, दूसरी कलीसिया में जाकर के वह सहभागी ना हो जाए। इस डर से, इस भय से कई लोग आज परमेश्वर के वचन को दबा रहे हैं, परमेश्वर के वचन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन को मिला करके, तोड़ मरोड़ करके, उसके अंदर मिलावट करके बिल्कुल लोगों को अच्छा लगने वाला, लोगों को भाने वाला, लोगों को खुश करने वाला, लोगों को प्रसन्न रखने वाला सेवकाई आज कई लोग कर रहे हैं। प्यारो, ऐसी सेवकाई तो होती है, पर वो सेवकाई बिना अभिषेक का सेवकाई होता है। वो सेवकाई बिना परमेश्वर के सामर्थ का सेवकाई होता है, और बिना परमेश्वर का सामर्थ का सेवकाई भी एक प्रगाढ़ सेवकाई नजर आती है आज, जिसको देख करके कई लोग जो है बहुचक्के रह जाते हैं, कई लोगों को विश्वास नहीं होता है। देखिए क्या हुआ जब परमेश्वर ने उसे राजगद्दी पर से उतार दिया, जब परमेश्वर ने उसे राजपाट में से उतार दिया, जब परमेश्वर ने उसका अभिषेक भी ले लिया, उसके बाद भी क्या सौल ने राजघराना छोड़ करके, क्या राजपथ छोड़ करके वो चला गया? नहीं, 30 वर्षों तक वो राजगद्दी पर बैठा रहा, 30 वर्षों तक वो शासक बन करके शासन किया, 30 वर्षों तक राजा बन करके, परमेश्वर के बिना अभिषेक का, परमेश्वर के बिना बुलाहट का, परमेश्वर ने तो उसे कब का रिजेक्ट कर दिया, परमेश्वर ने तो उसे कब का तिरस्कार कर दिया, उसके बावजूद वो 30 वर्षों तक वो जो है वो राजगद्दी पर बैठा रहा और 30 वर्षों तक उसने इजराइल को चलाया। वैसे ही आज कहीं परमेश्वर के सेवक लोगों के ऊपर से अभिषेक तो कब का चला जा चुका है, अभिषेक तो कब का वो लोगों ने खो दिया है, कब का परमेश्वर की बुलाहट से वो लोग भटक गए हैं। फिर भी वे संस्थाओं में, कलीसियाओं के अंदर बड़े बड़े पदाधिकारी बन करके, बड़े बड़े पदों पर कब्जा करके, बड़े बड़े जो है लेवल के ऊपर और बड़े बड़े स्तर के ऊपर वे लोगों ने अपना कब्जा जमा करके रखे हैं। और लोग जब उनको देखते हैं तो लोगों को लगता है कि आज भी अभिषिक्त है, या आज भी जो है परमेश्वर का दास है, परमेश्वर के नाम से ये सेवकाई कर रहा है। तो प्यारो, आज हमें परखने की जरूरत है। आज मैं इसीलिए बता रहा हूं, इसके भीतर इस आयत से मैं यही बात बताने का प्रयास कर रहा हूं प्यारो, कि यदि हमें सेवकाई करना है, यदि परमेश्वर ने हमें सेवा के लिए बुलाया है, यदि परमेश्वर ने हमारे लिए बुलाहट रखी है और हम उसके बुलाहट में यदि चलना चाहते हैं, तो हम लोगों को खुश करने वाले नहीं बल्कि परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले लोग बने। जैसे कि पौलुस कहता है गलतियों के 1 अध्याय के 10वें पद में, पौलुस कहता है कि हम लोगों को प्रसन्न करने वाली सेवकाई नहीं करते हैं। जी हाँ, और दूसरे राजा के तीसरे अध्याय के 11वें पद में प्यारो, भले ही छोटा सेवकाई क्यों ना हो, निम्न सेवकाई क्यों ना हो, एक बिल्कुल छोटे साइज का सेवा परमेश्वर ने हमें क्यों ना दिया हो, उसे जब हम विश्वास योग्यता से करते हैं, बड़ी ईमानदारी से, सच्चाई से परमेश्वर की बाट जोते हुए, जैसे मूसा 40 दिनों तक परमेश्वर के यहाँ बैठे रहा, टिका रहा, परमेश्वर की बाट जोता रहा, जब तक उसे वचन नहीं दिया गया तब तक वो नीचे नहीं उतरा, क्योंकि वह प्रजा केंद्रित नहीं था प्यारो, लोगों को खुश करने वाला, लोगों को प्रसन्न करने वाला सेवक नहीं था, बल्कि वो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला, परमेश्वर की बाट जोने वाला, परमेश्वर को खुश करने वाला सेवक था, भविष्यवक्ता था। इसीलिए वो नीचे
नीचे नहीं उतरा। इसीलिए प्यारो, जब सेवा में परमेश्वर ने हमें बुलाया है, सेवकाई के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है, तो प्यारो हम लोगों को खुश करने वाले नहीं बल्कि परमेश्वर को खुश करने वाले लोग बने, ताकि परमेश्वर हमें आशीष दे, हमारी सेवकाई को बढ़ाए, हमारी सेवकाई और प्रभावशाली सेवकाई हो, हमारी सेवकाई और भी ज्यादा जो है फलदायक हो, और परमेश्वर हमें आत्मा में और उसके अभिषेक में बढ़ाए रखे, और हमारा अभिषेक लगातार निरंतर बना रहे, बना ही नहीं रहे बल्कि वो बहुगुणित होता जाए। परमेश्वर हमें महिमा से महिमा में और अनुग्रह से अनुग्रह में, विजेता से विजेता में और पवित्रता से पवित्रता में बढ़ाए। जय मसीह की।